चालू अपी अपना सपेरे वाला झोला उठा के फिर चल दी है। और इस बार कहाँ चली गई है? पूरे खानदान को लेकर गई है अपने रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट चल तो रहा नहीं है, तो भाई वो कैसे चल रहा है? जो 25-26 लोग इन्होंने रख रखे हैं वहाँ पर, वो लोग दोनों टाइम का खाना खाते हैं, तो खाना तो उनके लिए बनता ही है। 2-4 लोग जो है थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उनसे जब बेचारों की कमाई हो जाती है, तो बीच बीच में जब इनका दिल करता है तो पूरे खानदान को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। और अब फिर जो कंटेंट आएगा चालू अप्पी का, उसमें वो यही दिखाने वाली है कि फ्रेंड्स, हम पूरे फैमिली को लेकर गए थे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए। बहुत दिन हो गए थे, ये लोग गए नहीं थे, तो हमने सोचा चलो सबको खाना खिला लेते हैं वहाँ पर। एक्चुअली रेस्टोरेंट से कॉल आया होगा कि आज कोई नहीं आया है, सारा खाना इतना सारा बना रखा है, बेकार हो रहा है, पूरे कुनबे को लेकर आ जाओ और यहाँ पे खा लो, आज सब खाना घर पे मत बनवाओ। ये है असली ट्रिक रेस्टोरेंट जाने की और अच्छा अच्छा खाना खाने की। क्या है ना, इतना सारा खाना बेकार जाएगा, बाहर की पब्लिक तो आई नहीं, तो घर की पब्लिक ही खा ले। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अभी जस्ट मैं ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी थी और 3 मिनट पहले चालू का व्लॉग आ गया है, जो व्लॉग का टाइटल डाला है, मेहर इमोशनल हो गई, बर्थडे की तैयारी, गिफ्ट मी और बेटी खाला। उनके लिए क्या गिफ्ट होगा? बाहर ले गई होगी खिलाने पिलाने के लिए। एनीवे मैंने अभी तो व्लॉग नहीं देखा, क्योंकि अभी 3 मिनट पहले आया, क्योंकि आज इस चैनल पर कोई पॉडकास्ट नहीं गया था, तो इसने कुछ स्टोरी लगाई थी। तो मेरा जो पॉडकास्ट है वो यही होने वाला है, इसी बेसिस पर होने वाला है। और जो इसका नया व्लॉग आया है उस पर डेफिनेटली आपको शबनम गहलोत रिव्यूज़ पर देखने वाले को मिलेगा। अब क्योंकि आज है 26 जुलाई और है इसका 28 तारीख को, तो अभी तक तैयारियां ही चल रही हैं, इमोशनल। और जितने भी अब इसका बर्थडे आएगा तब तक पूरे टाइटल अब तक डालती तो आ रही है, मेहर के नाम का खा रही है। ये लोग कहते हैं लोग इसका नाम का खा रही है, ये एक लड़की के नाम का खा रही है। फिर उस लड़की को कुछ फायदा होने वाला नहीं। जो बच्चे इनके घर में रह रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं हो रहा इसके साथ रह के। तो ये कल की आई हुई लड़की जो चंद दिनों के लिए आई हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ चालू अप्पी को व्यूज देने के लिए यहाँ पर टिकी हुई है, उसका बड़ा फायदा हो जाएगा। अच्छा भाई, किसी ने मेरे जो है लिसनर है, उन्होंने मेरे को कमेंट किया और बिल्कुल सटीक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि एक बार में इसने उसको, जैसे उसने कहा कि चालू अप्पी हम इसका क्या करेंगे, अगर तो उसी के लिए लाई थी और सोच समझ कर लाई होगी, ऐसा तो नहीं है। हाँ वैसे ये बात भी है कि बिना सोचे समझे भी ये लोग शॉपिंग करते हैं। अभी देखा था ना रिसेंट में, भैया कितने सारे राइस पिलो ले आई है, ये सरसों के जो राई वाले जो पिलो होते हैं, वो कितने सारे पिलो उठा लाई है, 5-5। पहले एक लड़की के लिए दे दिया, फिर दूसरा इसके लिए निकला, फिर एक और निकला, फिर एक और निकला। जब 2 निकले थे तो उसको ये कह दिया कि चलो एक बेटी खाला के बाहर रख लेंगे, एक वहाँ रख लेंगे। इसलिए मैंने भी पॉडकास्ट में बोला था एक रेस्टोरेंट में रख लियो, तो रेस्टोरेंट तो जाती रहती है, तो भैया ये रेस्टोरेंट पहुंच गई है। तो एक जो है राई पिलो रेस्टोरेंट में रख लो, एक अम्मी के घर रख लो, एक भाई के घर रख लो, एक अपने कमरे में रख लो, एक बेटी खाला के कमरे में रख लो। ऐसा है ना, इतना सा जो राई पिलो है वो तू उठा लेगी तो तुझे बेचारी को बोझ लग जाएगा ना, इतना सा पिलो उठा लेगी तो कितनी नौटंकी छुई मुई बनती है अपने आप को। और भाई धमाकेदार न्यूज़, नेहा फैजी एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जो डेफिनेटली संडे को आएगी, क्योंकि संडे को उनका धमाका होता है। उन्होंने एक पोस्ट की है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है अबाउट अम्मा। लोग बार बार पूछ रहे हैं नानी कहाँ है, नानी कहाँ है। तो भाई नानी की न्यूज़ भी नेहा के पास आ चुकी है, वो पॉडकास्ट डालेंगी, डेफिनेटली वो उसके ऊपर पॉडकास्ट बनाएंगी। कुछ और भी खुलासे होंगे जिनकी उनके पास इन्फॉर्मेशन आई है, तो भाई मज़ा आएगा देखकर। और जब वो पॉडकास्ट बनाएंगी तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो फिर तो हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। एनीवे, अब नेहा ने जो पोस्ट डाली है डेफिनेटली चालू तक तो पहुंच गई है। अब चालू का उस पर क्या कहना है, ये चालू के मन में क्या बातें चली है, उसके लिए मैंने शॉर्ट वीडियो करी है अपलोड, वो जरूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वो दोनों शॉर्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि पर्दे के पीछे का सच आने वाला है। तो पहली स्टोरी डाली है स्पेशल ऑफर मॉकटेल के लिए, और इस बार मॉकटेल की स्पेलिंग सही लिखी है, क्योंकि पिछली बार तो गंवार ने गलत लिखी थी। और उसके बाद स्टोरी डाल रखी है जिसमें नान के साथ उसकी दोनों अम्मी, पालने वाली अम्मी भी और जन्म देने वाली अम्मी की भी स्टोरी लगाई हुई है। फिर पूरे खानदान के साथ स्टोरी लगाई हुई है। इसने एक स्टोरी लगाई है, कोई स्टोरी को रीशेयर किया है जो गाजा के ऊपर है, कि वहाँ की जो माएँ हैं वो जो है कैसा महसूस कर रही होंगी, वो अपने बच्चों को नहीं खिला पिला रही हैं, उसके ऊपर। तो इसने कैप्शन डाला है, एक माँ बनने के बाद ये तकलीफ और ज्यादा महसूस होती है, प्लीज प्लीज प्रे फॉर गाजा। वाह चालो पी वाह, ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि तुम ना ऐसी हो एक्चुअली, एक रील और एक रियल। तो तुम रील पे तो बहुत कुछ शेयर कर देती हो और रियल में तुम कैसी हो वो तुम्हारा रूप दिखता है। आपने लास्ट पॉडकास्ट तो सुना ही होगा मेरा, कि जब अभी ये वहाँ से वापस आ रही थी शॉपिंग करके, तो बेटी खाला खाना खा रही थी, तो उनको चैन की सुकून की रोटी तक जो है खाने नहीं दी गई और अपने काम में ऐसे लगाया गया। ना केवल इसने उनकी
इस बात को गौर दिया कि वो खाना खाते खाते उठकर आई हैं, बल्कि उन बच्चों को भी इस चीज़ की सीख नहीं दी, क्योंकि इस औरत से सीख रहे हैं वो बच्चे। अब सोच कर देखो, अब बहुत सारे लोग जो ना इतने इतने सारी वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, नहीं चालू अपी वो छोटी है, उसको यहाँ पे रखना चाहिए। अगर उस लड़की की जो ना कुछ थोड़ी बहुत मासूमियत अगर बची है ना, तो वो गांव में रहकर ही बची रह सकती है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकती है। वरना आज जो इन बच्चों का हाल है ना, उससे भी ज़्यादा होगा उस लड़की का हाल। क्यों? ये बच्चे तो करते ही करते हैं, बल्कि बच्चे की माँ भी करती है और आवा भी करती है। यानी कि चालू तो सिर्फ पिज़्ज़ा को डाउनग्रेड करती है, दबा कर रखती है, और मेहर को ना केवल पिज़्ज़ा दबा कर रखती है बल्कि पिज़्ज़ा की माँ भी दबा कर रखती है। क्यों? क्योंकि वो तो बिन माँ की लड़की है, बिन माँ की बच्ची है। अब मेहर यहाँ से जा रही है, अब आप देख लेना, अब 2-3 दिन और बचे हैं, तो उसमें कम से कम 2 व्लॉग ये और निकालेगी मेहर के नाम के। जब तक वो यहाँ से गाँव नहीं जाती है तब तक चालू फ़ायदा उठा लेगी, और उसी बीच में फिर वो जो है उसको वहाँ पे भेज देगी, और फिर कुछ और नया कंटेंट ढूंढ लेगी। या तो अपने बेबी का फेस रिवील करेगी, या फिर कुछ और नया कंटेंट ढूंढ लेगी। भाई कंटेंट की कमी थोड़ी ना है भैया, कंटेंट की कमी तो भाई भाभी को पड़ रही है। 13 दिन हो गए मैडम के व्लॉग आए हुए, जबकि मैडम के सब्सक्राइबर ज़्यादा थे, मैडम के व्यू ज़्यादा आते थे, मैडम का व्लॉग ट्रेंडिंग पे जाता था, जिसमें उन्होंने लिखा है मम्मी का मैसेज आप सबके लिए। अभी तक भी 1 मिलियन क्रॉस नहीं हो पाई है वो वीडियो। जनाब उनको कंटेंट लेने नहीं देते, उनको कंटेंट मिलता नहीं है। अपनी रोज रोज की क्या अपडेट दें, जो अपडेट वो देना चाहती है वो जनाब की अपनी रिकॉर्ड कर दे देते हैं। तो अच्छी खासी मोटी कमाई तो भाई इसी की हो रही है। वो चाहते भाई भाभी तो बड़े आराम से, जब उनका बच्चा इतना फ्रैंक हो गया था मेहर के साथ, तो वो चाहते तो वो मेहर को अपने पास रख सकते थे। वहाँ पर मेहर पूरा पूरा दिन वहाँ पर रह सकती थी, और वो लड़का बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई। देखो इतनी दिन में वो पिज़्ज़ा के साथ इतना अच्छा घुला मिला नहीं जितना वो मेहर के साथ घुल मिल गया। ना केवल मेहर उसके साथ खेलती है, उसको नई नई चीजें सिखाती है, और वो बॉन्ड दिखता है, और वो बनावटी नहीं दिखता। तो क्या जनाब और मैडम को ये सब चीजें नहीं दिखाई दी? क्या वो एकदम से दिमाग से बुद्धि से भ्रष्ट हो गई है उनकी? उनको नहीं लगता कि अगर कोई जेन्युइनली कर रहा है, जेन्युइनली प्यार करता है, वैसे तो पूरे खानदान में कोई है नहीं, ना दादी ऐसी हैं, ना दादा को तो किसी गिनती में मत गिनो, और ना ही वो बुआ फूफा ऐसे हैं, उनको अपने से फुर्सत नहीं है, वो ऐसे एहसान फरामोश है, और ना ही वो पिज़्ज़ा बस एक ले देकर एक नान थोड़ा सा आ जाता है कि जो वो उस बच्चे के साथ वाकई में थोड़ा बहुत करता है। और अगर ये बात होती ना कि जैसे पिज़्ज़ा के ऊपर ये इसके ऊपर बात आई है, चालू के ऊपर बात आई है, डेफिनेटली जनाब मैडम ये काम चुटकी बजाते ही कर सकते थे, और वो रख सकते थे उस लड़की को। ज़्यादा अच्छा उस लड़की का भला हो जाता, और उनको भी एक मौका मिल जाता कि चलो जब 2 बच्चों को मौका दिया है तो एक और को। लेकिन वो लड़की 100% उनके साथ लॉयल रहती। वो कम से कम पिज़्ज़ा नान जैसी नहीं बनती, नान फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन पिज़्ज़ा जैसी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। ना केवल उन्हें उनके बच्चे के साथ खेलने का सपोर्ट मिलता, ना केवल उनकी जो बच्चे की नानी है उनके साथ उसको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो भी भाई बुजुर्ग हो रही हैं, फिर भी भागा दौड़ी करती रहती हैं बच्चे के साथ। ना केवल उसको अच्छी एजुकेशन मिल, बल्कि जो उसके रुके हुए काम है वो भी पूरे कराए जा सकते थे। तो उसको ट्यूशन भी दिया जा सकता था, बर्थ सर्टिफिकेट और ये सब भी। लेकिन पता है क्या, इतनी फूट पड़ चुकी है इस घर में कि अब उनको किसी की एक दूसरे की कोई लेने देने से कोई मतलब नहीं है, और ना ही वो सारी पहले जैसी बॉन्डिंग, प्यार, मोहब्बत, एंटरटेनमेंट, वो कुछ भी नहीं नजर आता। उठा के देखो भाई 3-4 साल पहले के व्लॉग इनके, ओफो मैडम क्या पुलंदे बांध रही है, अम्मी ऐसे करती हैं, चालू ऐसे करती है, ये मेरी ऐसी है, सबा ने मेरे लिए ऐसे किया, वैसे किया, मेरी नाइब ननद है। आज कहाँ है नाइब ननद? नोट छाप रही है, डॉलर छाप रही है, और तुम अपनी ही दुनिया में मस्त हो। एनीवे जो भी ये था, जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही डिसीजन है। अब वो तो हमें तो ऑलरेडी, मुझे तो पहले से ही पता था कि ये यहाँ नहीं रखने वाली है, लेकिन इन केस अगर ये अपने कंटेंट के लिए और अपनी नौकरानी बनाकर इस लड़की को अगर ये यहाँ पर रखती, रोकती, तो वो बहुत गलत हो जाता, वो ज़्यादा गलत हो जाता। अब ये ज़्यादा बेहतर है कि थोड़े दिन का फ़ायदा उठा रही है और उसके बाद ये उसको भेज देगी। अब देखने वाली बात ये है कि वो जो ऑडियंस है, जो इतना प्यार मोहब्बत कर रही है इससे कि मेहर को रख लो, मेहर को ऐसे कर दो, मेहर कितनी प्यारी है, मेहर मासूम है, उसी मेहर के लिए वो लोग लगातार कमेंट करते रहें कि हमें अपडेट देते रहो कि वो कर क्या रही है, वो स्कूल जा रही है, नहीं जा रही है, ट्यूशन जा रही है कि नहीं जा रही है, या पढ़ाई में कैसे चल रही है। बीच बीच में वीडियो कॉल करके वो दिखाती रहे। वीडियो कॉल की बात कर रहे हो, आज तक हमें वीडियो कॉल देखने को तो मिली नहीं है कि भतीजा हुआ है तो फनी की बहन से कभी वीडियो कॉल दिखाई हो। हाँ, दादी से जरूर दिख जाती है, क्योंकि दादी से बात होती है तो दिख भी जाती है। यानी कि वो हैदर के लिए वीडियो कॉल करती हैं, फनी कराता है, अपनी माँ से तो वो दिख जाता है व्लॉग में, लेकिन फुप्पी से एक बार भी नहीं। और वहीं अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि ये अच्छी माँ होने के जो इतने पुलंदे बांध रही है ना, भाई तू 1% भी अच्छी माँ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फीड करा देने से कोई माँ नहीं बन जाता है। पॉटी, शूशूस, नहलाना धुलाना, सब कुछ करना, हर चीज़ करना। अभी तो
ज़िंदगी के बहुत मज़े ले रही है भाई। अभी तो बहुत वक्त बाकी है, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, 2 महीने का बेबी हुआ है ना, तो अभी तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होंगी। जब और नए चैलेंजेस आएंगे तब समझ में आएगा, वो भी जब जब वाकई में तुम एक माँ की तरह से सारी चीज़ें करोगे। अभी तो तुम्हारे दूसरों के ऊपर तुम पाल रही हो, बस ये है कि तुम्हें एक वैलिडेशन चाहिए थी कि हाँ भाई तुम माँ बन गई हो, तुम एक औरत हो गई हो। क्योंकि ये मेरी सोच नहीं है, ये इस औरत जैसी सोच है कि मैं जल्दी से बस माँ बन जाऊं, एक बेबी बॉय आ जाए और फिर मेरा जो है ना, मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक रहूंगी या मैं लोगों से बोलने लायक रहूंगी। क्योंकि गाँव में जैसे शादी होती है तो लोग आजकल पूछने भी शुरू कर देते हैं। प्लस सबको ये भी तो पता है ना भाई ये कितनी एज की है। हाँ, अगर होती इसकी 22 से 26 साल की बीच की एज तो चलो समझ में भी आता कि चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी उम्र है, अभी इनकी नई नई शादी हुई है, इनको कुछ वक्त दो, सेटल होने दो। सेटल का कहा, इसने सेटल करा है अपने पति तो समझ में भी आता। लेकिन जहाँ 36 साल हो जाते हैं तो फिर तो लगता ही है ना। और प्लस पीसीओडी है, फैटी थी, तो इसलिए भी और भी दिक्कत होती होगी। तो इसको भी ये था कि जल्दी से जल्दी मैं माँ बनूं। भाई ये दूसरे तीसरे दिन इन्होंने बच्चों की स्टोरी लगानी शुरू कर दी थी। अभी देखने वाली बात तो ये है कि अभी जो नेहा की वीडियो आएगी उसमें क्या खुलासे होंगे। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप लोग भी एक्साइटेड हो कि क्या नई अपडेट मिलने वाली है, नानी के बारे में क्या नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि नानी यहाँ पर क्यों नहीं आई, क्यों उनकी फरिश्ता बहू इतनी बीमार थी तब नहीं आई, क्यों उनकी नाती जो है वो जब यहाँ पे पड़ी रहती थी तो अल्लाह तो अल्लाह दे, अल्लाह तुझे बेटा दे, ऐसे जब दुआ करती थी। और आज वो बच्चा भी हो गया, बच्चा 2 महीने का भी हो गया, उसका हकीका भी कर लिया, सारे काम कर लिए, नेम रिवील ये सब कुछ कर लिया, लेकिन अम्मा मिसिंग है भाई। तो ऐसा अम्मा ने अब कौन सा गुनाह कर दिया। तो बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है, तो बने रहिएगा क्योंकि भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और बाकी का तो जो नया आ गया है उसमें से जो भी पॉइंट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करने के लिए मिलेंगे, चाहे यहाँ पे मिले चाहे वहाँ पे मिले। तो इंतजार कीजिएगा दूसरे चैनल पर, तो नया पॉडकास्ट वहाँ आएगा। तब तक के लिए ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बहुत ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं थे लेकिन मुझे आपके साथ शेयर करना था, सो इसलिए मैंने कर दिया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।